हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी गोली। हम आज के वीडियो में देखेंगे फ़ैट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फैट मेटाबॉलिज्म में देखिए, जैसे हमने पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पहले भी देखा था, अब हम देखेंगे फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि हम उसकी डाइट कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद हमने मतलब हाइड्रोलिसिस देखा था, फिर उसका ये देखा था कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये सब। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लिपिड इन डाइट। देखिए, लिपिड्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट्स विच आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, लिपिड्स हम जनरली किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं? न्यूट्रल फैट्स की फॉर्म में, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स में क्या मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये ज़्यादा मेजर कंपोनेंट किसके होते हैं? फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन के, किसी किसी प्लांट ओरिजिन में भी मिल जाते हैं। यूजुअल डाइट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। हमारी जो यूजुअल जो डाइट होती है उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स भी मिलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मेनली हम जो फूड मतलब फ़ैट लेते हैं, लिपिड लेते हैं, वो हम किस फॉर्म में लेते हैं? न्यूट्रल फैट, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मेनली किस ओरिजिन का होता है? एनिमल ओरिजिन का होता है, और वो मिलके किससे बनता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। और कुछ हमारे जो मतलब डाइट होती है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में हम कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स भी लेते हैं। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हमारा? डाइटरी फैट्स आर क्लासिफाइड। अब देखिए, जो हम मतलब डाइट में जो भी फैट्स ले रहे हैं उनको मेनली टू टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड फैट होता है उसको क्लासिफिकेशन फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। क्या? मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ठीक है, तो फिर ये 3 टाइप के मतलब हमारे फैट्स होते हैं। उसके बाद देखो, हम सबसे पहले सैचुरेटेड फैट्स के बारे में देखेंगे। तो सैचुरेटेड फैट्स में क्या लिखा है? ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और फैटी एसिड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस विदाउट एनी डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। मतलब ये है बेसिकली कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की डेफिनेशन यहाँ पे है। तो उसमें क्या होता है, मतलब होता तो वो ट्राइग्लिसराइड ही है। ठीक है, बट उसमें होता है क्या है कि सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होने चाहिए और एक भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा एसिड से जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं उनको हम सैचुरेटेड फैट्स में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैट्स। अब देखो, अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या है? अनसैचुरेटेड फैट्स में है फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर नोन एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। फिर वही वाली बात आ गई, क्या अनसैचुरेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैट होगा। ठीक है, बट अनसैचुरेटेड फैट होता क्या है ये देखना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो अब आपको ये बात मालूम होगी अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल, नाम से समझ आ रहा है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस टाइप के बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके 2 टाइप होते हैं। एक मोनोसैचुरेटेड होता है, पॉलीसैचुरेटेड होता है, और सॉरी 3 टाइप होते हैं, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और ट्रांसफैट। तो सबसे पहले हम लोग मोनोसैचुरेटेड देखते हैं। मोनोसैचुरेटेड में क्या है? विच कंटेन 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड मोनोसैचुरेटेड। मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी फैटी एसिड्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक ही है तो उसको मोनोसैचुरेटेड कहते हैं। अगर एक है उससे मतलब एक से ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसैचुरेटेड फैट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। इन सब ये मतलब जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट है वो किसको बिलोंग करता है? एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल मतलब कि जो हमें डाइट के थ्रू मतलब मिलते हैं और हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब ये हमें लेने हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि जो हमारे फैट्स हैं वो हमेशा नुकसान करते हैं। नहीं, ये जो फैट होता है ये हमारी डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। वो 2 पार्ट का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 2 चीज़ होती है, एक होती है ओमेगा 3 फैट होता है और ओमेगा 6 फैट होता है, जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें देखो जो ओमेगा 3 होता है ना, मतलब ओमेगा 3 में क्या है कि ओमेगा 3 फैट को हम ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहते हैं, आपने सुना होगा तो, है ना। और ओमेगा 6 को कहते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब देखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों कह रहे हैं? देखो, डबल बॉन्ड तो है ही, ये तो फिक्स है कि अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है। तो इसमें ओमेगा 3 में होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो 3rd कार्बन पे होता है, एंड ऑफ कार्बन चेन। जैसे कि मतलब 5 कार्बन की चेन है,
ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 मतलब सॉरी 5 कार्बन है, तो यहाँ से जो 1 2 तीसरा जो होगा उसके बीच में जो यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे थर्ड कहेंगे। अगर इसी तरह अगर मतलब कि जो 6th स्पेस पे अगर कार्बन चेन के प्रेजेंट है डबल बॉन्ड लास्ट से, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा 6। अब देखो ये जो दोनों ही फैटी एसिड होते हैं बेनिफिशियल होते हैं बॉडी के लिए, अलग अलग मतलब होते तो हैं, बट अगर हम क्या करते हैं टू मच ओमेगा 6 फैटी एसिड खा लेंगे तो वो हमारी लाइफ के लिए हैज़ार्डियस या फिर मतलब डेंजरस हो सकता है। ओमेगा 6 को हमको टू मच नहीं लेना। ये दोनों एसेंशियल तो हैं बट एक हर चीज़ एक लिमिट में होती है, तो इसी तरह ये फैट्स भी एक लिमिट में। अब इनका क्या होता है लिमिट या क्या रेशियो होता है वो हम देखते हैं आगे। देखो अब अगर ये है इसमें लिखा है कि डाइट कंटेनिंग 3:1 रेशियो ऑफ ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ ऑफन रिकमेंडेड। मतलब कि 3:1 रेशियो होना चाहिए किसका, ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ठीक है, इसी रेशियो में हमें से लेना। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफैट। ट्रांसफैट में देखो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ट्रांस अक्रॉस और अपोजिट साइड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम्स। ठीक है, तो हम एक वो पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, सिस एंड ट्रांसपोजिशन, तो ये उसी के रिस्पेक्ट में इसको ट्रांसफैट कहा जाता है। होता तो ये भी अनसैचुरेटेड है, होते इसमें भी डबल बॉन्ड है, बट कैसे होते हैं, ट्रांस पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्रॉस पोजिशन में। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस फैटी एसिड। इसका बस इतना ही था। अब उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फैट। अब देखो डाइजेशन ऑफ फैट में क्या है कि डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड्स जो भी है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो इसमें देखो अब क्या है, सबसे पहले डाइजेशन का कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हम माउथ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा लिपिड्स आर डाइजेस्टेड बाय लिपोलिटिक एंजाइम। ये तो कॉमन सी बात है कि लिपिड है तो लिपोलिटिक, लिपो मतलब क्या होता है, लिपिड, लिटिक मतलब टूटना, तो लिपोलिटिक एंजाइम्स ज़रूरी है तभी तो लिपिड का डाइजेशन हो, कि हमें लिपिड को तोड़ के एनर्जी तो लेनी है उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले माउथ में क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज होता है, लिंगुअल आपको मालूम हो, लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग से होता है, तो टंग से रिलेटेड है तो उसको क्या कहते हैं, लिंगुअल लाइपेज। दिस एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय लिंगुअल ग्लैंड्स इन माउथ एंड सॉलोड अलोंग विद द सलाइवा, सो लिपिड डाइजेशन डज नॉट कमेंस इन द माउथ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे मतलब टंग में होती हैं लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं माउथ में, मतलब टंग में जो भी कह लीजिए, उसमें क्या होता है वो इस एंजाइम को सिक्रेट करती है, लिंगुअल लाइपेज को। अब ये क्या होता है, जो हम लोग जैसे कि ये सलाइवा स्वैलो करते हैं तो ये उसके साथ ही अपने मतलब स्टमक में चले जाते हैं, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे तो इसका कोई डाइजेशन फैट लिपिड का नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ सिक्रेट हो रही है और सिर्फ खाली सलाइवा में चली जा रही है, वहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हमारे माउथ में मतलब उसका फैट का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो स्टमक। अब नेक्स्ट स्टमक में आएंगे तो क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज इज ट्राइब्यूटेरेज। इट इज़ लिपोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज मतलब ये लिपिड को तोड़ेगा, तो गैस्ट्रिक क्योंकि स्टमक से निकल रहा है, और क्या है ये ट्राइब्यूटाइरेज। ठीक है, ट्राइब्यूटाइरेज जो होता है ये गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जो कि क्या करता है, लिपोलिटिक एंजाइम है, प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, उसके बाद अब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या, ऑलमोस्ट ऑल द लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बाइल सॉल्ट्स, पैनक्रियाटिक, लिपोलिटिक एंजाइम एंड इंटेस्टिनल लाइपेज। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट है देखो, मतलब लगभग सभी लिपिड्स पहली बात तो यहाँ डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि यहाँ पे बाइल सॉल्ट होता है, पैनक्रियाटिक, लिपोलिटिक एंजाइम्स होती है, और इंटेस्टिनल लाइपेज, सारे लाइपेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो फाइनल सारा डाइजेशन यहीं पे होता है। देखो इसमें पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या, बाइल का तो हमने पहले ही देख लिया है, बाइल हम पढ़ चुके हैं, तो बाइल होता है, बाइल का तो काम होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब हम यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज को देख रहे हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सी है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो फैट का डाइजेशन कर रही है। उसके बाद अदर पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज है, पॉलीफॉस्फोलाइपेज ए और पॉलीफॉस्फोलाइपेज बी, पॉलीफॉस्फोलाइपेज ए और पॉलीफॉस्फोलाइपेज बी। सॉरी मुझे अच्छे से वो पढ़ने नहीं आया क्योंकि लाइट कलर के पेन से लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा। तो ये दोनों मतलब और एक्स्ट्रा एंजाइम्स होती हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस में मिलती हैं। उसके बाद क्या है, इंटेस्टिनल लाइपेज होता है, इज ओनली लिपोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस किसको कहते हैं, हम इंटेस्टिनल जूस को कहते हैं। उसमें जो लाइपेज होती है उसको हम लोग इंटेस्टिनल लाइपेज कहते हैं। ये ओनली लिपोलिटिक एंजाइम इन सक्कस एंट्रिकस होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन। अब क्या होगा, इतना फैट का डाइजेशन हो गया तो उसमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स तो निकलते हैं, तो वो क्या बनते हैं लास्ट में, फैटी एसिड बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, मोनोग्लिसराइड्स बनेंगे। ये 3 फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो फैट के डाइजेशन से हमें मिलते हैं। अब हम इसको एब्जॉर्ब कैसे होता है बॉडी में ये देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे कंटेंट के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।